हम लोगों ने उस दौरान भी हमारी बातचीत हुई थी। और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को लेकर आपकी राय, या फिर किसी भी फिल्म जिसमें आप काम करती हैं उसको जब आप समाज में रखकर देखती हैं तो आप उसके बारे में क्या सोचती हैं, इससे लेकर आप हमेशा बहुत मुखर रही हैं, बहुत क्लियर रही हैं, बहुत वोकल रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू सैफ अली खान ने दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर अगर आप करते हैं तो कई बार जो है वो फिल्म में जिस तरीके की लिबर्टी ली जाती है, सिनेमैटिक लिबर्टी ली जाती है, उससे आप इत्तेफाक ना रखें इंडिविजुअली, लेकिन एक कैरेक्टर के तौर पे अगर इट इज अ डिलिशियस रोल देन यू वांट टू सेवर इट। और उसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं था जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे। कंगना क्या कहेंगी इस पर? ये सच नहीं है। भारतवर्ष जो है, अगर भारतवर्ष नहीं था तो महाभारत क्या था? महाभारत क्या था? जो 5000 साल पुरानी जो एक महाकाव्य लिखा गया है वो क्या था? फिर वेद व्यास ने क्या लिखा था? तो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने नैरेटिव जो उनको सूट करते हैं वो बनाए हुए हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण जिस महाभारत में थे तो भारत तो था, तभी तो वो महान था, तभी तो भारतवर्ष के सब राजाओं ने मिलकर वो महायुद्ध लड़ा था। तो नेचुरल सी बात थी। जैसे अभी आप देखते हैं कि यूरोप के कुछ नेशंस हैं या कुछ वो राज्य छोटे छोटे थे मगर उनकी एक आइडेंटिटी थी, कलेक्टिव आइडेंटिटी जिसका नाम था भारत। तभी तो श्री कृष्ण पांडवों के साथ में और कौरवों के साथ में मिलके हर जगह गए थे कि कौन कौन हिस्सा ले रहा है, कौन हिस्सा नहीं ले रहा है, सो अभी छोटे छोटे नैरेटिव बनाए हुए हैं। अब ये कहते हैं कि भारत नहीं थे, ये राज्य जो हैं अलग अलग एग्जिस्ट करने चाहिए, इनके टुकड़े होने चाहिए, लेकिन जो टुकड़े 3 किए थे उनसे अभी तक लोग सफ़र कर रहे हैं। उसको सुझाव है, मैं कभी भी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी नहीं होंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मगर वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो जहाँ जिसके साथ में खड़ना चाहे। लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। माने करने का the way they have other films for you also it would have been a मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा? आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्र पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? तो इनकी हवाइयां उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला। तो सब इकट्ठे हुए हैं, जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए। कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए। आज अगर हम आजाद है तो सिर्फ कंगना रनौत आजाद नहीं है, समस्त भारत आजाद है। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहां कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी। मैम, लेकिन फिल्म की कास्ट ही इस पे विरोध कर रही है। देखा जाए तो मिस्टर चक्रवर्ती ले जाए तो क्रिश को लिया जाए, मतलब उनका मिस्टर चक्रवर्ती ने क्लियर ये कहा आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उनका नाम ही इस फिल्म से लेकर हुआ है। अगर इनका नाम कभी आपने पहले सुना था तो इन लोगों का नाम इस फिल्म से लेकर हो रहा है, तो इस फिल्म ने उनको बहुत कुछ दिया है। अगर उनको ग्रेटिट्यूड नहीं है तो जिन लोगों को ग्रेटिट्यूड नहीं उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। मैं युजवेंद्र चहल, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर। 18 जून को शाम को 5 बजे झांसी की रानी बलिदान दिवस पर मेरे हरियाणा के सभी खिलाड़ियों के साथ हिंदू जागरण मंच हरियाणा के साथ वर्चुअल मीटिंग में जुड़ रहा हूं। आप भी हिंदू जागरण मंच हरियाणा के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब के माध्यम से जुड़े।